टिहरी रियासत का 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हो गया। इस सीट पर अब तक 18 चुनाव और उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें से 10 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2012 में बीजेपी की माला राज्यलक्ष्मी शाह यहां से उत्तराखंड की पहली महिला सांसद बनी। इस सीट पर यहां के पूर्व राजशाही परिवार का दबदबा रहा है और मौजूदा सांसद भी उसी परिवार की सदस्य हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा जो है टिहरी के लोगों का कितना त्याग है। लोगों ने अपने ज़मीनें खोई हैं, अपनी विरासत खोई है, अपने घर गांव खोए हैं। तो अब जब बात बना है तो उसको मिलना चाहिए। और ये मुद्दा मुझे लगता है कि जनता की ओर से भी है कि टिहरी ने जो त्याग किया उसका प्रतिफल उतना मिला नहीं। ये अक्सर ये शिकायतें जनता की तरफ से आती हैं। 1952 में राजमाता कमलेंदु मती शाह निर्दलीय टिकट पर टिहरी से जीती। 1957 में टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह कांग्रेस के सांसद बने। 1971 में कांग्रेस के परिपूर्णानंद को जीत हासिल हुई। 1977 और 1980 में त्रेपन सिंह नेगी पहले जनता पार्टी और फिर कांग्रेस से जीते। 1984 और 1989 में कांग्रेस के ब्रह्मदत्त टिहरी से जीते। 1991 में मानवेंद्र शाह ने टिहरी सीट पर बीजेपी का खाता खोला और 2004 तक 5 बार चुनाव जीते। 2007 के उपचुनाव और 2009 के चुनाव में कांग्रेस के विजय बहुगुना जीते। 2012 से सीट पर बीजेपी की माला राज्यलक्ष्मी शाह जीतती आई हैं। चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी से लेकर टिहरी और देहरादून जिलों में फैली इस सीट में से 8 पर्वतीय और 6 मैदानी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टिहरी लोकसभा में ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम आते हैं और यहीं भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा बांध और 42 किलोमीटर की टिहरी झील है। बांध की वजह से टिहरी शहर और राजमहल पानी में डूब चुके हैं। टिहरी लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा मतदाता देहरादून के आसपास रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान भी इसी इलाके पर दिया जाता है और सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार भी यहीं होता है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती हैं। उत्तराखंड की अन्य लोकसभाओं की तरह भी टिहरी लोकसभा में 14 विधानसभाएं आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर वाली जो विधानसभा है वो देहरादून की सहसपुर है। इसके अलावा उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा में सबसे कम वोटर्स है। पूरा अगर फोकस देखा जाए टिहरी लोकसभा में, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य दलों का, वो देहरादून की उन 7 सीटों पे हैं जहां सबसे ज़्यादा मतदाता टिहरी लोकसभा के हैं। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य जो प्रत्याशी हैं उनका पूरा फोकस देहरादून की इन 7 विधानसभाओं में है जो टिहरी में हार और जीत तय करती है। ये सीट पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। यहाँ से राज्य को महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान भी मिलता है। फिर भी लोगों की शिकायत है कि यहाँ विकास और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जिस तरह का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो विकास करे, वहीं कुछ लोग पीएम मोदी के काम के कायल हैं। हमें तो प्रत्याशी ऐसा चाहिए कि जो विकास करे और विकास के राह पर जो है लोगों को ले जाए। हम तो मतलब बहुत दुरुस्त क्षेत्र के लोग हैं जी। हम तक तो जब तक जो है विकास की बारी आती है तब तक कुछ हमारे सामने आता ही नहीं। मोदी का मिशन है, 2 बार मोदी बना, तीसरे बार में मोदी बने, क्योंकि यहाँ केंद्र राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। धाम जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति है। हालांकि नाम बदले गए अस्पतालों के। यदि नौगांव की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आप नौगांव की बात करते हैं तो उप जिला चिकित्सालय यहाँ पुरोला की आप बात करते हैं तो यहाँ फैकल्टीज नहीं है। मशीनें हैं तो मशीनों को चलाने के लिए यहाँ ये स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो फैलों के नीचे दबी हुई रहती है। हर वर्ग उत्साहित है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनने के लिए, और उत्साहित है, भारी उत्साह है लोगों में कि हम जल्दी ही वो दिन 19 अप्रैल का दिन आएगा और लोग
अपने मत के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री को अपना प्यार और स्नेह देना चाहते हैं। टिहरी लोकसभा सीट में 13,52,845 मतदाता हैं, जिनमें से 7,12,039 पुरुष मतदाता हैं और 6,40,806 महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार कांग्रेस ने यहां से जोत सिंह गुनसोला को टिकट दिया है, जो 2002 और 2007 में मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे। ये मसूरी नगर पालिका के सदस्य रहे, हालांकि पिछले कुछ समय से वो बहुत सक्रिय नहीं रहे हैं। इनका मुकाबला है लगातार 3 बार की सांसद माला राजलक्ष्मी शाह से। मैं समझता हूं कि लोकसभा के जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी जीतेंगे, तो टिहरी को यूं ही न छोड़ा जाए और उसके जो गांव बचे हुए हैं, कम से कम वहां विकास की किरण जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की माला राजलक्ष्मी का दावा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र का लगातार विकास कर रही हैं और डबल इंजन की सरकार की रफ्तार हमेशा तेज रहती है। प्रदेश को दोबारा डबल इंजन चाहिए। प्रदेश को, देश को, सब जगह को डबल इंजन चाहिए, ताकि हमारा सभी लोगों का काम इजीली हो जाए। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला कहते हैं कि इलाके में लंबे समय से विकास नहीं हुआ है और टिहरी लोकसभा की उपेक्षा की जा रही है। वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई रोजगार और विकास को लेकर है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा डैम आपने बना दिया? अगर टिहरी डैम राष्ट्र को समर्पित हुआ है, वो भी कांग्रेस ने किया। मनेरी वैली फेज 1 हुआ है, वो भी कांग्रेस ने किया। मनेरी वैली फेज 2 हुआ है, वो भी कांग्रेस ने किया। इवन आपका कांग्रेस का किया हुआ जो कटोसर डैम है, वो भी जो है कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं किया। अगर वहाँ औद्यानिकी विश्वविद्यालय गया रानी चौरी के अंदर, वो भी कांग्रेस ने किया। टिहरी सीट की करीब 62% आबादी गांव में और 38% शहर में रहती है। रोजगार, पलायन, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं तो यहाँ के मुद्दे हैं ही। रोज रोज के भूस्खलन और भूकंप से लोगों की जान और माल दोनों का नुकसान होता है। भूस्खलन प्रभावित गांव का सर्वे और विस्थापन की लंबे समय से मांग है। साथ ही बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे भी हैं। बहरहाल टिहरी लोकसभा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हर बार चुनाव में नेता आकर वादा करते हैं कि इनको पूरा किया जाएगा, लेकिन वो आज पिछले सालों में जस के तस बने हुए हैं। अब ये देखना होगा कि 4 जून में जब रिजल्ट आता है तो जनता ने किसके वादे पर विश्वास किया और किस पे नहीं। लेकिन ये सच है कि चुनावों में अक्सर लोग वादे करते हैं और चुनावों के बाद वो भूल जाते हैं। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।